नोएडा अथॉरिटी की ट्विन टावर को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने एडिफिस कंपनी के कर्मचारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। टावर को गिराने का काम लगातार जारी है। एडिफिस कंपनी का एक्शन प्लान अप्रूव हो चुका है। 22 मई को टावर गिरा दिए जाएंगे और नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी टावर को गिराने की प्रक्रिया साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। टावर को गिराने की मॉनिटरिंग CBRI करती रहेगी। मॉनिटरिंग के लिए 12 से 15 विभाग को लूप में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार फॉलो अप मीटिंग सोमवार को की जाएगी। रितु महेश्वरी ने यह भी कहा कि टावर को गिराने में किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और साथ ही साथ यह भी कहा कि कुछ समय के लिए पोल्यूशन बढ़ सकता है। 9 सेकंड में पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। एडिफिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। विदेशों से 10 इंजीनियर साइट पर बुलाए जाएंगे। विदेशी इंजीनियर ब्लास्ट के लिए डिजाइनिंग तैयार कर रहे हैं। विदेशी इंजीनियर किंग डिजाइनिंग पर ही विस्फोट लगाए जाएंगे। विदेशी इंजीनियरों के सुपरविजन में काम चल रहा है। टावर के आसपास का इलाका पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। टावर के सामने वाला पार्क, आसपास की सोसाइटी और पार्श्वनाथ प्लाजा टावर गिरने के समय बंद रहेगा। टावर गिराने की जगह पर सिर्फ 5 लोग ही अंदर रह सकेंगे। 2 विदेशी इंजीनियर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक पुलिसकर्मी इसमें शामिल होंगे। पास की सोसाइटी में धूल ना जाए उसके लिए प्रोजेक्ट अपनाए जाएंगे। पास की सोसाइटी में थोड़ी बहुत धूल तो जाएगी। ब्लास्ट के बाद पूरे एरिया को चेक किया जाएगा। ब्लास्ट के बाद बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, उसको हटाने के लिए नोएडा ऑटो अथॉरिटी, एडिफिस और RWA मिलकर काम करेंगे। 2 से 3 दिन में पूरी डस्ट को हटा दिया जाएगा। कंटेनर की मदद से पास की सोसाइटी को कवर किया जाएगा। वाइब्रेशन को कम करने के लिए इम्पैक्ट क्वेश्चन का प्रयोग किया जाएगा। गैस पाइपलाइन को कोई नुकसान नहीं होगा। पिछले महीने की गई थी 7th या 8th को की गई थी शायद। नेक्स्ट मीटिंग जो उसका फॉलो अप मीटिंग है वो अब मंडे को हम लोग दोबारा कर रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसमें कितना काम आगे बढ़ गया है, कहाँ कमियां रह गई हैं और किन स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सेकंड मीटिंग यहाँ कर रहे हैं। ऐसे ही फॉलो अप मीटिंग हम लोग अप्रैल में करेंगे क्योंकि मई में है, तो हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करेंगे और प्रयास ये रहेगा कि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फुल प्रूफ हो और इसमें किसी की तरह की क्षति ना हो। जो अदरवाइज ऑल्सो अगर उसमें कोई करेक्टिव मेजर्स हैं या इंश्योरेंस के मेजर्स हैं वो सब इनके प्लान में इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो आज की ब्रीफिंग का मुख्य उद्देश्य यही है। बाकी एडिफिस वाले विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे। अगर कोई किसी का जाए और लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो, जो भी प्रक्रिया रहेगी वो बिल्कुल साइंटिफिक वो रखेंगे और इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर जो हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार CBRI को हम लोगों ने संपर्क में रखा हुआ है। इसके अलावा लगभग इसमें 12-15 विभाग हैं और उनको सभी को इसमें लूप में लिया गया है। उनकी जितनी भी NOCs हैं उसमें भी उन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं। तो उन सुझावों का इनकॉर्पोरेशन भी इनके द्वारा जो भी एक्शन प्लान बनाया गया है या जो मौके पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें किया जा रहा है और ये अथॉरिटी भी सुपरवाइज करेगी। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि आज प्रक्रिया को एक बार देख लें, समझ लें कि इनका क्या प्लान है। आप लोगों के भी जो सुझाव आएंगे उस पर भी ये लोग भी नोट करेंगे, अथॉरिटी भी नोट करेगी कि कोई ऐसी उसमें इनकॉर्पोरेट कराई जाएगी। बट सबसे ये अनुरोध रहेगा क्योंकि अलग अलग एजेंसीज को इसमें संपर्क मीडिया को नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे गेल है या कोई अन्य विभाग है वो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इसमें सुपरटेक या नोएडा ही है। तो बाकी लोगों से वर्जन्स लेने का इसमें बहुत औचित्य नहीं है क्योंकि उनके पास भी उन्हीं से रिलेटेड पार्शियल जानकारी रहती है। तो जो फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसी इशू आए तो या तो सुपरटेक या फिर नोएडा अथॉरिटी इन्हीं 2 से संपर्क करें। दूसरा, आज जैसे कॉन्फ्रेंस की गई है, भविष्य में भी इसमें जैसे ज़रूरत होगी दोबारा मीडिया से इंटरेक्शन रखा जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस क्षेत्र में ऑलरेडी ये काम करते रहे हैं और बाकी जगह इन्होंने काम किया है। इनके कुछ बाहर के इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं, इनकी जो टीम है वो बाहर से भी इन्होंने बुलाई है और पूरी प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक तरीके से की जाएगी। तो मेरा सबसे पहले ये आप लोगों से अनुरोध भी रहेगा, क्योंकि अगर कोई पार्शियल पेपर्स में या मीडिया में न्यूज़ जाती है तो लोगों में बेवजह एक भय पैदा होता है। तो सबसे ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि डिमोलिशन कई हुए हैं लेकिन यहाँ नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इतना बड़ा डिमोलिशन शायद नहीं हुआ है।
तो इसलिए इसको सभी लोग थोड़ा सा इसमें मीडिया का सहयोग चाहिए। उसी संबंध में आज ये ब्रीफिंग यहाँ पे बुलाई गई है और जो जिस एजेंसी को आज ये डिमोलिशन करना है, आज वो आप लोगों के सामने एक डिटेल रूप से प्रेजेंटेशन देंगे कि पूरे प्रोसेस की क्या प्रक्रिया रहेगी। क्योंकि कई बार पेपर्स में इसमें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में कई चीज़ें अलग अलग निकलती रही हैं कि इससे गैस पाइपलाइन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, धुआं और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, या सुपरटेक सोसाइटी के अलावा जो पास की नेबरहुड सोसाइटीज़ हैं उन पे क्या असर होगा, या सुपरटेक पे ही क्या असर होगा, साथ साथ जो आसपास की और टावर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरी डिमोलिशन प्रक्रिया मीटिंग में पूरी उसमें टाइमलाइंस भी डिसाइड कर ली गई थी और 22 मई से पहले 22 मई से पहले उसका डिमोलिशन 22 मई तक या 22 मई को टेंटेटिवली 22 मई को उसका डिमोलिशन की डेट निर्धारित की गई थी। फ्यू कमेंट्स हैड कम, काफ़ी कम, मतलब 6 या 7 कमेंट्स थी विच वर टेक्निकल, लॉजिकल, so that we have already replied to sir and एक कमेंट जो अभी भी बाकी है कि क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स उनको चाहिए था। सिंस आई टोल्ड यू, अभी आपको बताया कि टेस्ट ब्लास्ट लेंगे, टेस्ट ब्लास्ट के बाद हमको एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि कितना क्वांटिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो वो एक क्वेरी ओपन है, उसके अलावा ये आंसर है। सर आपने जो 2 बिल्डिंग अभी दिखाया उसमें कौन से टाइप का आपने एक्सप्लोसिव यूज़ किया था? टाइप इज ऑलवेज द सेम, मतलब एक्सप्लोजिव एक ही बेसिकली देयर 2 कंपोनेंट्स, एक एक्सप्लोजिव रहता है और उसको डिटोनेट कर, उसको इग्नाइट करने के लिए डिटोनेटर्स रहते हैं। सो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स। No, we are going to use the shock tube system. Shock tube system is what they call it. We have various companies in India who are manufacturing this. I'll name couple of them, or maybe 3: Idle, Solar, Orica. So we are already in talks with all these companies. So we are looking at who's giving us the best delivery in terms of, because ये टेस्ट ब्लास्ट के लिए भी हमको लगेगा एक्सप्लोजिव्स within 15-20 days. तो ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैव बीन टॉकिंग विद दीज पीपल। ये इन लोग से मैं कंटिन्यूस हमारी बात चल रही है, तीनों वेंडर से, कि बिकॉज वी आर कंफर्टेबल विथ ऑल ऑफ देम। इन कोची हम लोग ने सोलार एक्सप्लोजिव यूज़ किया था एंड हियर वी आर कंटेम्पलेटिंग सोलार, ओरिका, कोई भी हमें, फॉर अस इट इज़ ओके, एनीथिंग इज़ फाइन विथ अस। So we are talking whoever gives us the best delivery is important because time is the essence. टेस्ट ब्लास्ट कब करेंगे? टेंटेटिवली आपको बताया कि हो सकता है, तो ये एक्सप्लोजिव की डिलीवरी पे डिपेंडेंट है, तो या तो ये मंथ एंड तक या बिगनिंग नेक्स्ट मंथ। बारूद यहाँ से साइड से कितनी दूर पे रखा जाएगा? करंटली वी हैव सोर्स्ड, अभी हमने एक सोर्स किया है जिसको हम मैगजीन बोलते हैं, जहाँ वो स्टोर होगा, वो तकरीबन एग्जैक्टली 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये पर्टिकुलरली बिल्डिंग की बात करूँ टेस्ट ब्लास्ट के लिए तो इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट बिल्डिंग को हम लोग उसको चार्जिंग बोलते हैं, बारूद लगाने को चार्जिंग बोलते हैं। सो बिल्डिंग को चार्ज करने के लिए तकरीबन उनको 12 से 15 दिन लगेंगे। हर रोज़ वहाँ से वैन आएगी विच विल बी कवर्ड, विच विल बी पुलिस एस्कॉर्टेड वैन। बारूद एक में आएगा, उसकी इग्निशन सिस्टम दूसरे में आएगी। सो ये हर दिन हमें लगेगा टेंटेटिव, हमको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, समझो 200 किलो चाहिए, तो हम उनको एक दिन पहले बता दें, पूरा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मैगजीन में आके पड़ा रहेगा। हम बोलेंगे आज हमको 200 किलो चाहिए, तो नेक्स्ट दिन सुबह 200 किलो वैन से निकलेगा, साइड पे आएगा, वी विल स्टार्ट वर्किंग। पूरे दिन में शाम के पहले 5:30 तक ही विल चार्ज, डे लाइट में ही चार्ज होगा। जैसे 5:30 बजेंगे वी ऑल कम डाउन, जो भी एक्सप्लोजिव बचे हैं वो एक्सप्लोजिव वापस मैगजीन में जाएगा। नेक्स्ट डे वापस वील ऑर्डर, वी वांट 250 kgs, मतलब ऐसे करके ये 12 से 15 दिन का ये प्रोसेस रहेगा। तो सर ये स्टोर रूम नोएडा में ही बनाएंगे अपना? नहीं, स्टोर रूम। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।